तो आज हम करेंगे अध्याय 3 श्लोक संख्या 2। तो हमने इससे पहले श्लोक संख्या 1 में किया था। अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि यदि बुद्धि श्रेष्ठ है सकाम कर्म से, फिर आप मुझे इस भयंकर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं कि मैं युद्ध करूं। तो फिर इसमें भगवान जो है अगला श्लोक है उसमें उसको समझाएंगे इसके बारे में। तो यानी बुद्धि योग का अर्थ क्या है? कृष्ण भावनामृत में रत रहना। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा हुआ उसको बुद्धि योगी कहा गया है। और कर्म योग या बुद्धि योग या कृष्ण भावना भावित कर्म एक ही बात है। क्योंकि बुद्धि योग जब हमें बुद्धि है तो हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। और कर्म योग का भी यदि हम कर्म करते हैं अपने इच्छा के लिए तो वो कर्म बंधन है, लेकिन हम भगवान की इच्छा के लिए कर्म करते हैं तो वो कर्म योग कहलाता है। यानी उसमें हम भगवान के लिए ही कर्म करते हैं। तो फिर कर्म योग हो या बुद्धि योग हो या भक्ति योग हो, तीनों एक ही बात है। तो आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 2। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। हाँ जी, कोई भी माता जी श्लोक का पढ़ने तो पढ़ना चाहे तो पढ़। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय संख्या 3 कर्मयोग, श्लोक संख्या 2। व्यामि श्रेणी इवाक्यान बुद्धि मोहयसि इवं तदेकं वद निश्चयते येन शैर्यो अपहम अपनुयाम। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। और कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, का प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम। माता जी 2 नंबर श्लोक है ना, व्यामिश। हाँ जी 2 नंबर। अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक नंबर 2। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयामि मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, पढ़िए। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसि मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। हरे हाँ जी, हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी, हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी, पढ़िए। अध्याय 3 श्लोक संख्या 1 यही पढ़ना है ना माता जी। हाँ जी, श्लोक संख्या 2। जय माता जी 2, श्लोक संख्या 2। श्लोक संख्या 2। हाँ जी। श्रेयम वाक्यन बुद्धि मोहयसि मे तदेकं निश्चित्य येन श्रेयो अनुयाम। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। व्यामि श्रेय वाक्येन बुद्धि मोहयसि मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। और कोई? कमलेश माता जी आप पढ़ेंगी? कांता माता जी आप पढ़ेंगी श्लोका? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मैं तो रसोई में ही हूँ। अच्छा अच्छा, कांता माता जी आप पढ़ेंगी? नहीं, ठीक है। कविता माता जी कविता ने कर लिया, कांता माता जी का पूछो। कांता माता जी के फोन में कुछ परेशानी है, बहुत शोर आता है वहां से जब भी चलता है। हाँ जी, पढ़ेंगी माता जी आप तो पढ़िए।
फोन में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, आवाज गूंज रही है। ये बंद ही करना। कांता माता जी आप म्यूट कर लीजिए, क्योंकि फोन में ना कुछ दिक्कत है, जब भी चलता है ना तो शोर ज्यादा होता है। चलो हम पढ़ते हैं श्लोक। व्यामी श्रेणे वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। तो शब्दार्थ, व्यामी श्रेण अनेकार्थ इव मानो वाक्येन शब्दों से, बुद्धि बुद्धि, मोहयसी मोह रहे हो, इव मानो मैं मेरी, तत् अतः, एकम एकमात्र, वद कहिए, निश्चित्य है निश्चय करके, ये जिससे, श्रेय वास्तविक लाभ, अहम मैं, आपनुयाम पा सकूं। तो जब अर्जुन ने क्वेश्चन किया कि आप मुझे बताइए कि आप मुझे फिर बुद्धि यदि श्रेष्ठ है कर्म से, तो फिर आप मुझे इस घोर नरक में क्यों, इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो अगले श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। यानी आपने इतने सारे उपदेश दिए, जैसे एक शब्द के कई अर्थ होते हैं ना, तो ऐसे भगवान ने कभी कह रहे कि बुद्धि श्रेष्ठ है, कभी कह रहे हैं कि तुम जो है भक्ति योग में लगो, कभी बुद्धि योग में लगो, कभी तुम ये कार्य करो। तो क्योंकि अर्जुन के अलग अलग क्वेश्चन, तो भगवान उसके अनुसार उसको जवाब दे रहे हैं। तो कह रहा है कि अलग अलग उपदेश उन्होंने भगवान ने दिए, तो कह रहा है कि आपके इन उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। मोहित का अर्थ क्या है? भ्रमित हो गई है, यानी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप कभी कुछ बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं, तो क्या करूं मैं। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। अब अर्जुन जो है डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करें, क्योंकि वो भ्रमित हो गए हैं। क्योंकि एक अर्थ के जब कई शब्द होते हैं, तो एक उपदेश के कई अर्थ यहाँ पर निकल कर आ रहे, तो वो सोच रहे क्या करूं। तो फिर भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया उन्हें। भगवान को कह रहे हैं कि आप ही निश्चय पूर्वक करके मुझे बताएं कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर होगा, यानी मेरे लिए क्या बेस्ट है, आप वही मुझे बताएं। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है। तो इससे पहले जो हमने अध्याय पढ़ा है, दूसरे वाला अध्याय, तो उसमें भगवत गीता के उपक्रम, उपक्रम यानी शुरुआत में, तो शुरुआत में क्या है कि सांख्य योग के बारे में हमने पढ़ा, फिर बुद्धि योग के बारे में पढ़ा। हाँ जी, बुद्धि योग के बारे में पढ़ा, फिर बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों पर संयम, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, इसके बारे में हमने पढ़ा। निष्काम कर्म योग, यानी कोई भी इच्छा ना हो ऐसा कर्म करें, जो भी कर्म करें भगवान की इच्छा के लिए करें, इसमें हमारी कोई इच्छा ना हो। तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है। तो नव दीक्षित की स्थिति कैसी है, इस सब के बारे में इसमें बताया गया था। तो जो नव दीक्षित भक्त होता है, वो जब शुरू शुरू में कोई नया नया भक्त बनता है, तो उसको उसमें पढ़ा था कि हमने जो भगवान के जो विग्रह है ना, वो सोचता कि मंदिर में ही भगवान के विग्रह हैं, उन्हीं पे विश्वास करता है कि जो भगवान के विग्रह मंदिर में, वही वास्तव में विग्रह है या भगवान है, और कहीं पर भगवान को नहीं मानता है जो नव दीक्षित भक्त होता है। और वो वैसे सभी विधि विधानों के अनुसार भगवान की पूजा करता है, शास्त्रों को भी पढ़ता है, लेकिन उसको पूरा ज्ञान नहीं होता। वो ये जज नहीं कर सकता कि कौन भक्ति में कितना जो है आगे लगा हुआ है, कितना मतलब प्रगति में कितना श्रेष्ठ है भक्ति में, वो कि उसकी भक्ति किस लेवल की है, वो ये नवदीक्षित भक्त अंदाजा नहीं लगा सकता, जज नहीं कर सकता कि किसका लेवल क्या है भक्ति में, ये उसको नहीं पता होता। और फिर वो जो अपनी जो कोई भी साधना कर रहा है, या कोई दूसरा व्यक्ति अपने बारे में, मतलब मैं उस विग्रह को ज्यादा पसंद करता हूं, तो इस बात से भी उनमें आपस में झगड़ा भी हो जाता है कई बार। वो सोचते हैं कि नहीं मेरे विग्रह श्रेष्ठ हैं, मैं जिसकी पूजा करता हूँ, वो दूसरा कहेगा नहीं मेरे विग्रह श्रेष्ठ हैं, ये भगवान श्रेष्ठ हैं। तो इस तरह से उनमें आपस में झगड़ा भी हो जाता है, क्योंकि नव दीक्षित है, वो नया नया भक्ति में जुड़ा है, तो उसको पूरा ज्ञान नहीं होता है। और सांख्य योग के बारे में तो हमने पता ही किया था कि आत्मा और शरीर का पूरी तरह से विश्लेषण करना, अच्छी तरह से बारीकी से उसको
विस्तार से समझना, सांख्य योग। बुद्धि योग, बुद्धि का यही है कि भगवान की भक्ति में उसको लगाना। यदि हमारे अंदर बुद्धि है, कोई भी गुण है, तो उसको हम भगवान की भक्ति में लगाएं। फिर बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, यानी बुद्धि हमारे अंदर है, हमारी बुद्धि भगवान में लगी हुई, तो हम अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इंद्रियों पर हमारा संयम होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इन मार्गों के बारे में वर्णन किया था इससे पहले के अध्याय में, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। तारतम्य यानी क्या कहेंगे उसको, कि एक दूसरे से संबंधित, ऐसा नहीं था तारतम्य, जैसे एक ही लय में चलता हो, एक दूसरे से जुड़ा हुआ माता हाँ जी, जी, एक बोल दूसरे से सकते जुड़ा हैं। हुआ, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, तो ऐसा नहीं था इसमें तारतम्य, ऐसा नहीं था एक दूसरे से जुड़ा हुआ। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी, कि हमें कर्म करना है और उसको समझना है, उसके लिए जो मार्ग है उसकी अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी, यानी अच्छी तरह से उसको हमें समझना होगा उस मार्ग को। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था। अब जो ये भ्रमित करने वाले थे, सांख्य योग में जैसे कि आत्मा और शरीर के बारे में बताते हैं, बुद्धि योग में कहते हैं भगवान की में बुद्धि लगाओ, निष्काम में ऐसे कर्म करो कि भगवान से संबंधित कर्म करो, यानी इस प्रकार से भगवान ने अलग अलग उपदेश उसको दिया है, हर चीज को बारीक से समझाने का प्रयास किया है। तो इस बारे में कि तारतम्य नहीं है, यानी उनमें एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, जैसे माता जी ने बताया ना कि एक लाइन में नहीं है वो। तो अब अर्जुन यही यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्योंकि इतने सारे उपदेश सुनकर भगवान के और सबके बारे में अलग अलग, तो वो भ्रमित हो गया। तो वो अर्जुन फिर भगवान से चाहता कि वो जो भगवान है वो इन विषयों को स्पष्ट करे, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके, यानी जो सामान्य मनुष्य है बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके, यानी वो भ्रमित ना हो। जैसे अर्जुन यहाँ पर भ्रमित हो रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा मैं कौन से उपदेश को मानूं, भगवान की कौन सी बात को मानूं। तो यद्यपि श्री कृष्ण वाक चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे। अब जो कृष्ण है उनकी वाक चातुरी यानी बोलने की जो कला है, भगवान की जो बोलने की कला है, उससे वो अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। लेकिन जो अर्जुन है वो समझ नहीं पाया कृष्ण भावनामृत को, कि कृष्ण भावनामृत वास्तव में क्या है। यानी वो जड़ता है, जड़ता यानी एक स्थान पर बैठकर कार्य करना है, या कि सक्रिय सेवा यानी हमें अच्छी तरह से सेवा करनी है, सतत सेवा करनी है, यानी हमेशा निरंतर सेवा करनी है भगवान की, या एक स्थान पर बैठकर कार्य करना। ये वो समझ नहीं पा रहा था अर्जुन कि कृष्ण भावनामृत जड़ता है या सक्रिय सेवा है। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो अर्जुन तो भगवान के शुद्ध भक्त है, अर्जुन को तो पूरा ज्ञान है, लेकिन जो ये अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए, जो कि सामान्य जनता है उसके लिए इसको पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता रहस्य को समझना चाहते हैं, जो व्यक्ति भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं उनके लिए वो जो प्रश्न पूछ रही हैं। तो कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, यानी कृष्ण भावनामृत का जो मार्ग है उसकी प्रशंसा कर रहा है, उसकी सिफारिश कर रहा है, यानी सहयोग कर रहा है कि हम कृष्ण भावनामृत संघ को अपनाएं। तो अर्जुन ये हम सबके लिए भगवान से प्रश्न पूछ रहा है क्योंकि भगवान ने इतनी चीजें बता दी उसको कि भाई बुद्धि योग भी है, कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है, सांख्य योग भी है, निष्काम कर्म भी है, इच्छित कर्म भी। तो वो समझ ही नहीं पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, किस चीज में मुझे लगना चाहिए। तो श्री भगवान उवाच्य, भगवान उसका जवाब दे रहे हैं बात का। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्ययानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो पढ़िए माता जी, जो भी पढ़ना चाहे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय संख्या 3, श्लोक संख्या भी 3। श्री भगवान वाचा लोके असीम द्विविधा निष्ठा पुरा प्रवोक्ता मया नघ,
ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हरे कृष्णा माता जी, हाँ जी, नमस्ते हरे नाम। कृष्णा। और कोई पढ़ना हरे चाहे? कृष्णा माता जी को नमस्कार। हाँ हरे जी, कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा पढ़िए। लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यायानां कर्मयोगेन योगिनां। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। पढ़िए। माता जी आ जाइए आवाज। हाँ जी, आ रही है, भी क्लियर है। श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 3 कर्मयोग। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् दिव्यविषा दिव्यविधा निष्ठया पुरा परो भक्ता माया अंश ज्ञान योगेन साख्यान साख्यानाम कर्म योगेन योग योगिनाम। हरे कृष्ण माता हाँ जी। जी, हरे कृष्णा। और कोई? हाँ हरे जी, हरे कृष्ण कृष्णा, माता जी पढ़िए को पढ़िए प्रणाम। पढ़िए। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 3। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता माया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। और हरे कोई? कृष्ण हरे कृष्ण हाँ, माता हरे जी को कृष्णा माता जी, पढ़िए। दंडवत प्रणाम माता जी। हाँ जी, प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्म योग श्लोक संख्या 3। श्री भगवान वाच लोके लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्णा माता प्रणाम। जी। और कोई? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हाँ जी, हरे प्रणाम। कृष्णा, प्रणाम माता जी, पढ़िए। अध्याय 3 श्लोक संख्या 3। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन साख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हाँ प्रणाम। जी, हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी, पढ़िए। लोके श्री भगवान वाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। हरे कृष्ण माता हाँ जी, जी, हरे दंडवत। कृष्णा, प्रणाम। और कोई? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा, पढ़िए। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्याने कर्म योगेन योगिनाम्। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। तो हो गया सबका? शुरू करें या कोई और रहता है अभी? तो श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, लोके संसार में, अस्मिन इस, द्विविधा दो प्रकार की, निष्ठा श्रद्धा पूरा पहले प्रोक्ता कही गई, मया मेरे द्वारा, अनग हे निष्पाप, ज्ञान योगेन ज्ञान योग के द्वारा, सांख्या नाम ज्ञानियों का, कर्म योगेन भक्ति योग के द्वारा, योगी नाम भक्तों का। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन। निष्पाप अर्जुन यानी बिल्कुल किसी पाप से, हर पूरे तरह के पाप से रहित, निष्पाप। मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कि जो आत्म साक्षात्कार प्रयास करते हैं, यानी आत्म साक्षात्कार कि जिसको ये ज्ञान हो जाता है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं, यानी मैं ये आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, और मेरा कार्य क्या है, भगवान की सेवा करना।
जिसको ये ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार के तरह के दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ इसे भक्ति में सेवा के द्वारा, कोई ज्ञान के योग के द्वारा समझना चाहता है और कोई भक्ति में सेवा के द्वारा। तो ज्ञान योग यानी बुद्धि योग ही है, ठीक है। बुद्धि योग में यही है कि ज्ञान होता है व्यक्ति को। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, एक तो सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। तो हमने ये 39वां श्लोक किया था दूसरे अध्याय का, तो इसमें यही बताया भगवान ने कि यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो भगवान ने सांख्य के बारे में बताया कि निष्काम भाव से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन में नहीं बंधोगे। तो ये हमने उसमें किया था। तो आज अभी जैसे 39वें श्लोक ने हमने सर ने पढ़ा था ये, तो अब फिर से भगवान यहाँ पर इसको बता रहे हैं कि सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। जो यानी जो ये वाला श्लोक हम पढ़ेंगे तो इसमें और ज्यादा से इसके विवेचना की गई, यानी इसको अच्छे से विस्तार से और समझाया गया है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। तो जो सांख्य योग कह सकते हैं, या इसको हम अथवा यानी या इसको हम आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन। तो आत्मा के बारे में पूरा बारीकी से जानना, शरीर के बारे में अच्छे से जानना। तो पदार्थ का यहाँ पर अर्थ है भौतिक संसार के बारे में। जब पिछली बार हमने पढ़ा था उसमें आत्मा और शरीर के बारे में था कि आत्मा और शरीर के बारे में अच्छे से जानना। आज हम पढ़ेंगे कि तो पदार्थ यानी भौतिक संसार, ये जानना कि आत्मा कहां से आई है, आत्मा कैसी होती है ना, आत्मा का कार्य क्या है। तो इस प्रकार से हमें अच्छे से उसको समझना। फिर ये भौतिक संसार कैसा है, किसने बनाया है, किन चीजों से बना है, इसमें क्या होता है। तो इसको पूरी तरह से अच्छे से हमें विस्तार से इसको समझना, उसको सांख्य योग कहा गया है। बारीकी से अध्ययन करता, जैसे गहनता से अध्ययन करना, तो वो है सांख्य योग। तो सांख्य योग तो प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तु का चिंतन एवं मनन करना चाहते। तो जो ये सांख्य योग है उन व्यक्तियों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान यानी अपने जो व्यवहार में जिस ज्ञान को लाते हैं उसको, और दर्शन द्वारा यानी जैसे सबका अलग अलग दर्शन है, तो कोई किसी दर्शन को अपनाता है, कोई किसी दर्शन को अपनाता है। तो दर्शन यानी भगवान के बारे में जानना। तो द्वारा वस्तु का चिंतन यानी व्यवहारिक ज्ञान और दर्शन के द्वारा वस्तु का चिंतन करना चाहता है और उनका मनन करना चाहता है, यानी इनको उनका स्मरण करना चाहता है ना। जिस चीज को हम कोई भी मान लिया कोई श्लोक का याद करते हैं तो उसको पूरे दिन हम दोहराते रहते हैं माइंड में, तो मनन करते रहते हैं तो हमें याद हो जाता है। तो इस प्रकार के जो योग कुछ लोग हैं जिसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, चिंतन और मनन करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये सांख्य योग है। जैसे कपिल जो मुनि है, कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में भगवान आए थे, तो उन्होंने सांख्य योग के बारे में ही समझाया था देहूती माता को। तो दूसरे प्रकार के जो लोग हैं कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, अब कुछ तो इस प्रकार के लोग हैं जो किसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, चिंतन मनन करना चाहते हैं, और जो दूसरे तरह के लोग हैं वो कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। जो द्वितीय अध्याय का हमने 61वां श्लोक पढ़ा था उसमें बताया था, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। हाँ जी, तो इसमें स्थिर बुद्धि है जो कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत में कार्य कर रहा है, इसलिए वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो हमने अमरीश महाराज का उदाहरण देखा था कि किस प्रकार से अमरीश महाराज ने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया हुआ था। तो यानी एक तो सांख्य योग को अच्छे समझना चाहता है, दूसरा है जो कि भगवान की भक्ति में कार्य करना चाहता, भगवान कृष्ण भावनामृत में कार्य करना चाहता है। तो ये हमने उसमें पढ़ा था। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य
कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। तो 39वें श्लोक में ही भगवान ने बुद्धि योग के बारे में या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य के लिए कर्म बंधनों से छूटा जा सकता है। यानी वो अगर कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करता है तो वो कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। तो इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। तो जो ये पद्धति है इसमें कोई भी दोष नहीं है अगर हम कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करते हैं। तो 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है। अब जो 61वां श्लोक है उसी में इसको और अच्छे से स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतः पर ब्रह्म विशेषता कृष्ण पर आश्रित है। यानी जो बुद्धि योग है वो पूरी तरह से कृष्ण पर ही आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जब हम भगवान की भक्ति में लगेंगे, सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो हम इंद्रियों पर आसानी से उनको अपने वश में कर सकते हैं। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित है। यानी दोनों प्रकार के योग धर्म, ये बुद्धि योग और जो कृष्ण भावनामृत में कर्म बता रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। यानी इनके कर्म योग में यानी बुद्धि योग में कृष्ण भाव कर्म भी है और कृष्ण भावनामृत बुद्धि योग, यानी दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। ये अन्योन्याश्रित का अर्थ है एक दूसरे पर आश्रित होना। यानी दोनों प्रकार के जो योग बताए हैं, बुद्धि योग है और यानी कर्म योग है और फिर भक्ति योग है, ये सब एक दूसरे पर आश्रित है। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है। अब जो दर्शन विहीन है यानी जिसको ये पता ही नहीं है कि भगवान कौन है, भगवान कहाँ रहते हैं, मतलब भगवान के बारे में, या हमारा धर्म क्या है, हमारा दर्शन क्या है, जिसको इस चीज का पता नहीं कि वो क्या है, दर्शन विहीन। धर्म मात्र भावुकता है, जिसको जो दर्शन विहीन है, जिसमें भगवान के बारे में कुछ बता ही नहीं रखा है, धर्म के बारे में कुछ नहीं है, तो वो एक भावुकता है, यानी बस एक फॉर्मेलिटी है। या कभी कभी धर्मांधता है, धर्मांधता यानी वो फॉर्मेलिटी है, जैसे कि अंधविश्वास, जैसे कि नकली धर्म, कुछ ऐसा है, बोले इसमें कोई भाव नहीं है, दिखाने के लिए वो है कि धर्म है, लेकिन उसमें वो दर्शन विहीन है, तो वो बिल्कुल भावुकता का ही कार्य है, मतलब वो उसमें कुछ भी वास्तविकता नहीं है। और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है, यानी जो धर्म विहीन दर्शन होता है वो क्या है, मानसिक उहापोह। मानसिक उहापोह यानी अपना मन गढ़ंत तरीके से बनाया हुआ धर्म है, वो नकली धर्म है, वो जो वास्तविक धर्म है वो नहीं है। अगर कोई दर्शन विहीन है, धर्म विहीन है, जिसमें धर्म के बारे में कुछ अच्छे से बताया नहीं गया है, लोगों ने अपने अनुसार, अपने मन के अनुसार ही धर्म को बना दिया है, तो वो यानी वो सही नहीं है। जिसमें कोई दर्शन के बारे में नहीं बताया, वो मानसिक उहापोही है, मनोधर्मी है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि सबका अंतिम लक्ष्य क्या है, कृष्ण को प्राप्त करना। क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। अब जो भी दार्शनिक जन है, या इनको हम ज्ञानी भी बोल सकते हैं, जो ज्ञानी है वो क्या है कि वो परम सत्य की खोज करते रहते हैं और आखिर में क्या होता है कि वो कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। जो भी ज्ञान योग में प्रचार करते हैं, जो भी ज्ञान योगी हैं, वो धीरे धीरे जो है अपने खोज करते रहते हैं भगवान के बारे में, और फिर वो लास्ट में क्या होता है कि कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। तो ये जो भी बातें बताई सब भगवद गीता में ही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो सारी बातें बिल्कुल हमारे क्लियर होती जाएंगी। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। तो जो संपूर्ण पद्धति है, जो पूरी जो अच्छी जो संपूर्ण पद्धति है, हमारी जो भी प्रक्रिया है, उसका उद्देश्य क्या है, परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना। यानी हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, हम ये शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा का धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना। तो ये जब हम समझ लेते हैं तो ये संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य यही कि भगवान को समझना, अपने आप को समझना, यानी हमें पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार हो जाना। ये संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य है, लक्ष्य है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है। अब जो इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति है, यानी जो सही नहीं है, प्रत्यक्ष यानी जो हमें दिखाई देता है, अप्रत्यक्ष यानी जो हमें दिखाई नहीं देता, जो कि हमारी आंखों से ओझल है।
तो ये जो अप्रत्यक्ष पद्धति है दार्शनिक चिंतन है। अप्रत्यक्ष पद्धति यानी जो इसमें ज्ञान योगी, जो ज्ञान योग है ये दार्शनिक चिंतन है, इसको अप्रत्यक्ष पद्धति कहा गया है। क्योंकि दार्शनिक जो है ना, दार्शनिक जानना चाहते हैं, ज्ञान के द्वारा भगवान तक पहुंचना चाहते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष पद्धति कहा गया है इसको, जो दार्शनिक जो चिंतन करते हैं और जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावना तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि जो दार्शनिक जन है वो धीरे धीरे क्रम से स्टेप वाइज स्टेप जो है वो भगवान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और आखिर में वो भगवान के कृष्ण भावनामृत में पहुंच जाते हैं, जुड़ जाते हैं। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है, लेकिन जो प्रत्यक्ष पद्धति है जो कि सही विधि है उसमें हम सीधा भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, भगवान की प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ते हैं। यानी कोई भी वस्तु है तो हम सोचते हैं कि इसको भगवान की सेवा में कैसे उपयोग में लाया जाए, तो ये है प्रत्यक्ष विधि, यानी बिल्कुल एकदम से भगवान की भक्ति में जुड़ जाना। और जो ये अप्रत्यक्ष पद्धति है यानी जो ज्ञान योग है, ये धीरे धीरे ज्ञान के द्वारा हम खोज करते रहते हैं, भगवान को और ज्यादा जानने का प्रयास करते हैं और फिर आखिर में हम भगवान की भक्ति से जुड़ जाते हैं, कृष्ण भावनामृत में जुड़ जाते हैं। तो ये है दार्शनिक जो है, जिनको कि ज्ञानी भी कहा गया है, दार्शनिक जन ऐसा करते हैं। और जो भगवान के भक्त हैं वो सीधा भगवान से जुड़ते हैं और ये सोचते हैं कि किस वस्तु को मैं किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाऊं। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है। तो यानी जो दोनों मार्ग बताए हैं भगवान ने, दार्शनिकों वाला भी मार्ग है, ज्ञान योगियों का भी, और ये कृष्ण भावनामृत भी, तो दोनों में से कृष्ण भावनामृत का जो मार्ग है वो श्रेष्ठ है। यानी एक तो हम गाड़ी से जाएं, कहीं पे दूर जाना है तो गाड़ी से जाएंगे, फिर बदलेंगे, फिर ट्रेन लेंगे, फिर कुछ ऐसे मतलब बदल जाएंगे, एक सीधा हम एरोप्लेन से जाएं तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं। तो ये कृष्ण भावनामृत ऐसा ही मार्ग है कि हम जल्दी से भगवान के से जुड़ जाएं, भगवान के धाम पहुंच जाएं। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो कृष्ण भावनामृत का जो मार्ग श्रेष्ठ किस लिए है कि इसमें हमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को निर्मल नहीं करना होता, यानी इंद्रियों को हमें निर्मल नहीं करना, इंद्रियों को हमें अलग नहीं करना होता। इसमें हम सीधा अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, तो इसलिए इसको श्रेष्ठ बताया है। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। जो कृष्ण भावनामृत है वो स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि जो कृष्ण भावनामृत की जो पद्धति है, जो भी ये संस्था है, ये अपने आप में ही इतनी शुद्ध है, तो ये शुद्ध करने वाली प्रक्रिया, जो व्यक्ति जितने भी हम सब दूषित हैं, हमारी इंद्रिया दूषित है, वो सबको शुद्ध कर देगी, ऐसी प्रक्रिया है ये। और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। और जो भक्ति की जो प्रत्यक्ष विधि है जिसको हम सही विधि विधान से करते हैं वो दिव्य होती है और सरल होती है। तो ये यहाँ पर भगवान उसको समझा रहे हैं अर्जुन को। तो यानी हम कर्म योग में लगे या हम ज्ञान योग में हैं, सबका लक्ष्य क्या है? भक्ति योग, यानी भगवान की भक्ति ही करनी है। तो एक प्रकार से सबको भक्ति योग ही कहा गया है, प्रभुपाद जी ने इसको भक्ति योग ही बताया है। तो एक श्लोक और ले लिया जाए, छोटा सा ही है। तो श्लोक संख्या 4, न कर्मणाम नारंभा त्रेषै कर्मै पुरुषोऽनुश्रुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। तो पढ़िए जो भी श्लोक पढ़ना चाहें। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। न कर्मणाम् अनारम्भात् न कर्मर्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्सनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, प्रणाम। श्लोक संख्या 4, न कर्माणाम् अनारभ्यात् निष्कर्म्यं पुरुषम् अश्नुते न च संन्यासनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। श्लोक संख्या 4, न कर्मणाम् अनारभ्यात् नैष्कर्म्य
पुरुष अश्रुते न च सामान्य सनाति एवं सिद्धिं समाधिगच्छति। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी, दंडवत प्रणाम। हम माता जी पढ़िए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 4। न कर्मणा नाम अनारम रंभात न करम हरियम पुरुष असुरुचे न च संन्यासनात् एव सिद्धिं समाधि गच्छति। हरे कृष्ण माता हाँ जी, जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। अध्याय अध्याय 3 श्लोक संख्या 4। न कर्मणामनारंभा नैसे कर्मे पुरुषो श्रुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धि समधि गच्छति। ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत माता जी प्रणाम। पढ़िए। श्लोक नंबर 4। न न कर्मणाम् अनारभत न कर्मे पुरुष अश्रुते न च संन्यादेव सिद्धिं समधि गच्छति। हरे कृष्ण माता जी। जी। और कोई? हो गया सबका? न कर्मणां नारंभा नैष्कर्मयं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधि गच्छति। शब्दार्थ: न नहीं कर्मणाम नियत कर्मों के, अनारंभात न करने से, नैष्कर्मयम कर्म बंधन से मुक्ति को पुरुष मनुष्य आश्रुते प्राप्त करता है, न नहीं च भी संन्यासनात् त्याग से, एव केवल सिद्धिम सफलता समधि गति प्राप्त करता है। अनुवाद: न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर बताया है, भगवान बता रहे हैं कि न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, कि यानी कोई कर्म से विमुख हो जाए कि मैं भी कर्म नहीं करूंगा, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो कर्म ना करे। हर व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है। कि कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता, कि हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हमें कोई फल ही नहीं भुगतना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, कि संन्यास प्राप्त कर लिया तो वो सिद्ध पुरुष बन जाएगा, सिद्धि प्राप्त कर ली। कि कुछ लोग जैसे घर से दुखी होते हैं तो सोचते हैं कि चलो भाई हम सन्यासी बन जाते हैं, गिरवे कपड़े पहन लेंगे, हम सन्यासी बन गए। तो सन्यासी बनने से कोई छुटकारा नहीं मिल सकता कि कोई सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ये सही विधि नहीं है कि भाई हम सन्यासी बन गए, ऐसे कोई सन्यासी नहीं बन सकता। हर चीज के लिए हमें कोई भी मान लीजिए कुछ भी बनना है, चाहे हम सन्यासी बने, हम भक्त बने, या हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तो सबके लिए शिक्षा लेनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, एग्जाम देना पड़ता है ना। विधि विधान से ही तो कोई सन्यासी बन सकता है ना। जैसे आपने देखा है इस फोन में हम कैसे, हमारी जो है दीक्षा होती है, कम से कम 4-5 साल तक हम जब जप करते हैं, अच्छे से 4 नियमों का पालन करते हैं, तो हमें दीक्षा मिलती है ना। उसके बाद जब दीक्षा मिल जाती है तो उसके बाद फिर ब्राह्मण दीक्षा यदि लेनी है तो फिर हमें 10-15 साल वेट करना पड़ता है। ब्राह्मण दीक्षा के लिए कितनी पढ़ाई हमें करनी पड़ेगी, भक्ति शास्त्री करो, भक्ति वैभव करो, भक्ति वेदांत करो, कितनी सारी डिग्रियां हैं। यानी भक्ति शास्त्री मेन है, भक्ति शास्त्री हमें करनी पड़ेगी, उसके बाद हमारी ब्राह्मण दीक्षा होगी। ऐसे तो नहीं हम संन्यास जो है ब्राह्मण दीक्षा हो जाएगी। फिर ब्राह्मण दीक्षा के बाद भी यदि संन्यास लेना है हमें, तो फिर भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, और उसके बाद भी और भी कई तरह की पढ़ाई, सार्वभौम, ये इस तरह के कई कोर्स हैं। ये सारे कोर्स हमें करने पड़ते हैं, पढ़ाई पूरी करनी, तभी हम सन्यास बन सकते हैं, तभी हम सन्यास आश्रम में जा सकते हैं, यानी हम सन्यासी बन सकते हैं। तो बहुत सारी हमें डिग्रियां लेनी पड़ती हैं। अब कोई सोचे कि चलो हम गिरे हुए कपड़े पहन के सन्यासी बन जाते हैं, तो वो एक किस्म से ढोंगी व्यक्ति हुए, वो सही सन्यासी नहीं है। तो ऐसा आसान काम नहीं है सन्यासी बनना, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, अपनी इंद्रियों को वश में करना पड़ता है ना, अपने हृदय को बिल्कुल निर्मल बनाना पड़ता है।
नम्रता आनी चाहिए, जब जाके कोई सन्यासी बन पाता है। तो अब आगे प्रपाद जी बताएंगे हमें तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा श्रीपाद जी की। भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पर प्रपाद जी बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर सकता है, कि भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए, यानी जो भौतिकतावादी जो मनुष्य हैं, जो साधारण मनुष्य, उनके हृदय को विमल करना, उनके हृदय को निर्मल करना। मान लीजिए कोई सन्यासी है और वो हमें प्रीच कर रहा है, हमें शिक्षा दे रहा है, तो यानी हमें भक्ति में जोड़ दे, हमें भक्त बना दे, तो ऐसा व्यक्ति यानी जो कि दूसरे मनुष्यों के हृदय को विमल कर देता है, जो दूसरे हृदय को विमल कर लेता है, ऐसा व्यक्ति यानी जो दूसरों को प्रचार कर सकता है, दूसरों को भगवान का भक्त बना सकता है, यानी भगवान का जो प्रचार कार्य में लगा हुआ है काफी समय से। तो जिन कर्मों का विधान किया गया, यानी वो अच्छे से जप करे, प्रचार करे, है ना, और 16 माला करे, जो भी 4 नियम है, जो भी विधि विधान हमारे स्कूल में, जो सबको अच्छे से पालन करे, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य, जो कि पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है, जिसने सारी डिग्रियां ले ली हैं, अच्छे से मतलब वो इस योग्य बन चुका है कि इसको संन्यास ग्रहण करना है, तो वो संन्यास ग्रहण कर सकता है। ऐसे ही कोई नहीं कि आया और कहने लगा कि मैं तो जो है बस सन्यासी बनना चाहता हूं, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ गया हूं, तो ऐसा नहीं है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने की सफलता नहीं मिल पाती, यानी शुद्धि के बिना जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे अच्छे से, तब तक अनायास यानी बेकार का प्रयास हम करें कि संन्यास बनने का, तो सन्यासी हम नहीं बन सकते, उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी जब तक कि हम अच्छी तरह से शुद्ध नहीं हो जाते हैं। ऐसे कोई भी व्यक्ति सन्यासी नहीं बन सकता है। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। लेकिन जो ज्ञान योगी है, ज्ञान योगी यानी जो दार्शनिक है, दार्शनिकों के अनुसार क्या कि संन्यास ग्रहण करने, यदि किसी ने संन्यास ग्रहण कर लिया है और सकाम कर्म से विरत होने से, यानी जो सकाम कर्म है, अपनी इच्छा के लिए जो कर्म, उनसे वो विरक्त हो गया कि भाई मुझे अब अपनी इच्छा के लिए कोई कर्म नहीं करना है, मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया है, तो मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। यानी वो लोग सोचते हैं कि जब कोई संन्यास ग्रहण कर लेता है, अपनी इंद्रियों को यानी वश में कर लेता है, यानी वो कर्मों से विरक्त हो जाता है, ऐसे कर्म नहीं करता जिसमें कि बंधन हो, तो वो नारायण के समान हो जाता है। नारायण यानी भगवान नारायण के समान हो जाता है, वो ऐसा बोलते हैं, उनकी ये सोच है, उनका मत है। तो जब ऐसा उनके ज्ञान योगियों में जब ऐसे लोग करते हैं, तो एक दूसरे को जब मिलते हैं तो नमो नारायण बोलते हैं। नमो नारायण का मतलब ही तुम भगवान हो, तुम नारायण बन चुके हैं, मैं भी नारायण बन चुका हूं, तो ऐसा ये गलत है। तो प्रभुपाद जी ने इनके इस मत को नकारा है, गलत साबित किया है प्रभुपाद जी ने इस मत को, कि ऐसा नहीं हो सकता कि बस हम सन्यासी बन गए और हम जो है अपने कर्मों से विरत हो गए तो हम नारायण बन गए, ऐसा नहीं हो सकता। किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते, लेकिन यहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण भी इसका अनुमोदन नहीं करते, यानी इसको सही नहीं ठहराते, इसको गलत ठहराते हैं। इसमें इसकी कोई अपना मत जो है इसमें नहीं दे रहे भगवान, भगवान कह रहे ये सही नहीं है। अनुमोदन करना यानी इसको सराहना या इसको मानना, तो वो इसको भगवान भी इसको गलत बता रहे हैं, नकार रहे हैं इस चीज को। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है, यानी जब तक हमारे हृदय की शुद्धि नहीं होगी, हम बिल्कुल शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे, तब तक हम संन्यास ग्रहण नहीं कर सकते। क्योंकि अब अगर हमने बिना शुद्धि के संन्यास ग्रहण किया, तो ऐसा संन्यास क्या होगा कि सामाजिक व्यवस्था में वो उत्पात मचा सकता है, उथल पुथल हो जाएगी, ऐसे व्यक्ति सन्यासी बन गए जो कि शुद्ध नहीं है। तो वो जब खुद शुद्ध नहीं है तो समाज का क्या भला करेंगे, वो कुछ भला नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति जो उसके जो नियत कर्म है, जो उसके डेली के जो कर्म है, अगर उसको वो नहीं भी करता है, उनमें अच्छे से वो नहीं करता है उन कर्मों को, लेकिन भगवान की भक्ति को अच्छे से करता है, भगवान की सेवा में वो दृढ़ निश्चय है, अच्छे से भगवान की सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो वो अगर अपने कर्मों में अच्छे से कार्य नहीं कर पाता, यानी अपने परिवार के प्रति जो कर्म को अच्छे से नहीं निभा पाता, लेकिन भगवान के प्रति जो कर्म है, जो कार्य है, भगवान की सेवा करना, उनको वो अच्छे से निभाता है, तो उस मार्ग में कुछ भी उन्नति करता है, यानी उस मार्ग से कुछ भी उसको प्रगति होती है उसकी भक्ति में,
तो भी भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि भगवान ये देखते हैं कि जो मेरे प्रति जो कर्म है, जो मेरी वो सेवा, वो अच्छे से कर रहा है इस चीज को, चाहे वो अपने भौतिक संसार के जो कर्म है उनमें अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो ये क्या है, बुद्धि योग, इसमें इसको बताया है। यानी क्यों बुद्धि योग, यानी भगवान की सेवा में लगना। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो ये हमने किया था दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है ये। तो इसमें हाँ जी, तो इसमें अगर निकाल लिया है तो पढ़ सकता है कोई भी। अच्छा मेरा निकल गया, ठीक है, पढ़ दिया। तो इस प्रयास में न तो हानि होती है, न ही हास, नहीं हरास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो भगवान यहाँ पर यही बता रहे थे कि अगर हम ये भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं तो ना ही तो हमें इससे कोई हानि होती है, ना ही कोई हराश होता है, यानी हमें कोई भी इसमें कमी नहीं आती, कोई भी दुख नहीं होता अगर भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं। तो इससे बल्कि जो महान संकट होगा हमारे जीवन में, उससे भी हमारी रक्षा हो सकेगी अगर हम थोड़ी सी भी भक्ति की करते हैं, बिल्कुल अल्प मात्रा में थोड़ी सी भक्ति करते हैं भगवान की। तो क्योंकि यदि मान लीजिए हमारा सर फूटना है ना, सर फूटना है कर्मों के अनुसार, लेकिन हमने थोड़ी सी भक्ति कर ली है भगवान की, तो हमें थोड़ी सी चोट से हमारा काम चल जाएगा। मान लीजिए किसी का पैर टूटना है, कर्मों के अनुसार उसका पैर टूटने वाला है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति में वो जुड़ा हुआ है व्यक्ति, तो थोड़ी सी खरोच से उसका काम चल जाएगा। तो यानी भगवान की हम थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं तो बड़ी महान भय से, महान संकट से हमारी रक्षा हो सकती है, भगवान ये पर बता रहे हैं हमें इस श्लोक में। तो ऐसे सिद्धांत की रंजमात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। यानी थोड़ी सी भी हम अगर इसमें थोड़ी सी संपन्नता, थोड़ी सी भी इसमें हम भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं तो हम कठिनाइयों को पार कर सकते हैं, इसमें हमारी सहायता करती है। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं, हमारा समय भी हो गया है। यदि आपको किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी माता जी पूछिए, पूछिए। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। माता जी, भगवत गीता समझना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है माता जी। इसको हम अगर हम इसको पढ़ रहे हैं, अगर हम इसको दोबारा फिर से पढ़ेंगे ना, तो इसमें और अर्थ निकल कर आएंगे, नए नए शब्द निकल कर आएंगे। जितनी बार पढ़ेंगे ना उतनी बार कुछ नया ही मिलता है इसमें। अर्जुन इतने कंफ्यूज थे तो हम कैसे समझ सकते हैं? हम तो कैसे समझ सकते हैं वही ना, जब जो बड़े बड़े जो देवी देवता हैं कर्म वो भी योगी बुद्धि योगी, कहीं पे भक्ति बुद्धि योगी भक्ति योगी, बस सबको एक ही चीज समझनी है आपको कि कर्म योग का जिक्र आए या बुद्धि योग का जिक्र आए या भक्ति योग का, सब एक ही है, भक्ति योग ही है सब। प्रभुपाद जी ने यही समझाया कि कर्म योग हो, बुद्धि योग हो, ज्ञान योग हो, कुछ भी सब भक्ति योग ही है। ठीक है, इस जैसे हमें समझना है कि हम शरीर नहीं आत्मा, इसमें यह है कि बुद्धि कर्म और भक्ति सब मतलब यही है। हाँ, इसी चीज को समझना है हम। हाँ, बुद्धि योग और भक्ति योग यही है, क्योंकि बुद्धि है हमारे अंदर। हम अगर बुद्धि को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो बुद्धि योग तो धीरे धीरे क्या होगा, भक्ति योग में ही बदल जाएगा वो। कर्म योग है, भगवान से संबंधित हम कर्म कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, जब भगवान से संबंधित कर्म करेंगे तो धीरे धीरे भक्ति योग भी आ जाएंगे। तो यानी कर्म योग, बुद्धि योग, ये सब भक्ति योग से ही संबंधित है, सबको भक्ति योग ही कहा गया है। हाँ जी कविता माता जी पूछिए। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी एक बार ये ना सांख्य योग, इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। सांख्य योग का मतलब है माता जी कि आत्मा और शरीर के बारे में विस्तार से चर्चा करना, मतलब बिल्कुल गहराई से अध्ययन करना, उसको बारीकी से समझना कि आत्मा क्या है और ये शरीर क्या है, या आत्मा क्या है, ये भौतिक संसार क्या है, यानी भौतिक संसार कैसा है, किन पदार्थों से ये बना है। जैसे कि इसको बनाने के लिए 24 तत्व होते हैं ना, महतत्व 24 तत्व जैसे बताए हैं, 5 हमारी ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, तो ये है महतत्व को बनाने के लिए, जिसके महतत्व जो होता है उससे ये भौतिक संसार बनता है। ये उसमें जो आध्यात्मिक संसार है कहते हैं उसके परे होता है बिल्कुल ये महतत्व। तो ये काफी विस्तार से इसका ज्ञान है। ये जब हम कभी आगे जो चैप्टर आएंगे शायद 12वां या 13वां, उसमें और अच्छे से विस्तार से बताया जाएगा। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि आत्मा और शरीर के बारे में विस्तार से समझना कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है। तो आत्मा क्या है, वो चिन्मय है, आत्मा शाश्वत है, लेकिन जो शरीर है वो नाशवान है। और शरीर हमारा पंचभूत से बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश।
तो इससे हमारा शरीर बना हुआ है। हमारी इसमें जो है 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। इस प्रकार से 24 तत्व शायद इसमें बताए गए हैं, या 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 महाभूत। हाँ जी, 24 तत्व हैं इसमें। जैसे 5 विषय, हमारी जो 5 इंद्रिया उनके 5 विषय भी होते हैं ना इसमें। तो 10 तो ये हो गए, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, तो 20 हो गए। और 4 हैं मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा। तो इस प्रकार से 24 तत्वों से बना हुआ ये हमारा शरीर है। तो इसके बारे में हमें बारीकी से जानना कि ये तत्व कौन से हैं, कैसे बनते हैं, कैसे शरीर बना है, तो इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करना। और आत्मा क्या है, आत्मा जैसे कि शाश्वत है, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को पिघलाया नहीं जा सकता, आत्मा को काटा नहीं जा सकता। तो इनका पूरी तरह से गहनता से इनका अध्ययन करना, ये है सांख्य योग। और ये सांख्य योग का अभी और आगे चैप्टर आएंगे, तो शायद इसमें और इसको अच्छे से विस्तार से समझाएंगे प्रभात जी इसमें। नहीं तो जो देहूति का चैप्टर है स्कंद 3 में, जो कर्दम मुनि और देहूति का जो वृत्तांत है, उसमें कपिल मुनि ने बहुत अच्छे से सांख्य योग को समझाया है। लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा हमें, ताकि और अच्छे से ज्ञान लेना है तो उसको उस अध्याय को पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है माता जी? जी माता जी, धन्यवाद माता जी, बहुत बात है। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ हरे पूछना कृष्णा है? माता जी, बहुत प्रणाम, हरे आपका कृष्णा, बहुत बहुत प्रणाम माता धन्यवाद इतने अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है माता जी, आपको समझ आ रहा है तो मैं सोचूंगी कि चलो भगवान की कुछ हरे कृपा है कि कृष्णा 2 माता शब्द यहाँ जी, पर बोल दंडवत पा रही हूँ मैं। प्रणाम। कोशिश कर प्रणाम रहे हैं माता माता जी। और कमलेश माता जी को अर्जुन जी कैसा समझ लगा कल पाए यहाँ तो के? माता जी, हरे कृष्णा माता जी, क्या बोल रहे थे?